हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी। आखिर लोग कहते हैं नहीं, बगदाद के पास एक जंगल का नाम है कुतैन। क्या नाम है? याद करोगे? छोटी सी बात है, क्या नाम है? कुतैन। इसका नाम कुतैन क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा, इसमें ऐसे जानवर रहते थे कि वहां का जो बादशाह था उसने उसकी बाउंड्री करा दी। तो जानवर अक्सर लोगों को सताते थे, मार देते थे। उस बादशाह का नाम ही कुतैन था। क्या नाम था? ये 7 माह के लिए बगदाद के ताज की कुर्सी पर बैठा 7 माह। और हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी की उम्र है उसको 21 साल। कितनी है? याद नहीं करोगे तो क्या फायदा पाने। जंगल कौन सा है? कुतैन। इतना खतरनाक जंगल था कि इससे आदमी जो पास होकर निकला जानवर से मार देता। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी सुबह फजर की नमाज पढ़ते तो उसकी दीवार पर हाथ रखते और जंगल में उतर जाते। बोलोगे नहीं पढ़ रही। जिस जंगल की दीवार से लोग हिफाजत पा रहे थे और आप उसी जंगल में जा रहे हैं, क्योंकि लोग इतना आपसे करीब हो गए। लोग अक्सर कई बार आपका लोगों ने इंतकाल समझ लिया कि आपका इंतकाल हो गया। आप अल्लाह के खौफ से डरते थे, लोग सोचते थे आपका इंतकाल हो गया। एक दफा तो आपका निला दुला के जनाजा तैयार कर दिया, बिल्कुल ले जाने वाले। हुजूर गौसे आजम ने देखा बड़ी भीड़, ला इलाहा इल्लल्लाह, देखा रे जिंदा है। कैसे कैसे क्या मामला है? हुजूर आपको कई दिन से यहाँ आप लेटे हुए हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, ना सांस ना कुछ है। हमने सोचा कि आपका इंतकाल होगा, तो फिर आप आपने फरमाया अच्छी सोच है आपकी, अल्लाह इसका बदला था। और आप उनसे सलाम करके फिर जंगल की तरफ ले गए। आपने फिर जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद आप इतना रोए, इतना आपके रोने की वजह से धन साहब इधर देखो, मेरी आवाज समझ आ रही है, परेशान मत। कतई कुछ बोले ना बोले तब भी आवाज सबकी बहुत माल खिलाया बुजुर्ग के लोगों ने यार, सदर साहब ने बहुत दुख खिलाया हमें भाई, और हमारे बड़ा मोहब्बत करते हैं सदर साहब, अलग बात है, तो चलते रहता है कभी कोई हम नहीं रहते तो हटते तो हमारे भाई कैसे आए, ये होंगे तो कोई और आएगा। लेकिन हम आपके लिए जो करते वो आज भी इंशाल्लाह। तो देखो हमारी मोहब्बत कैसी है, बगैर हमारे चैन नहीं पड़ता। अब देखें आप कि जब आप उस जंगल में उतर गए और उतरने के बाद बड़ा तवज्जो से सुनो, हेलो, और उतरने के बाद जब आप इतना रोए, अल्लाह क्या मेरी रूह निकल गई, क्या हुआ, मेरी रूह निकल गई अल्लाह, मुझे लोग आज कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। मेरे रब मैं तुझसे प्यार करता हूँ लेकिन तू मुझे रुसवा न कर। हम तो गुनाह करें, नमाज छोड़े, रोजा छोड़े, हराम खाएं, चुगली करें, ग़ीबत करें और फख्र करते हैं। अब्दुल कादिर रो रहे हैं। अब जो रो रहे हैं तो जंगल में जिस पेड़ पर जो परिंदा बैठा है वो वहीं बैठा है, नहीं रहा। ये तकरीर में 20-25 हजार रुपए लेकर लोग तो करता हूँ, तुम्हें फ्री में कर रहा हूँ, लेकिन तुम पता नहीं हिली क्यों नहीं रहे। परिंदा नहीं हिलना मगर तुम तो हिलो, कहो सुभान अल्लाह। तो अंदाजा लगाए। अब लोग जो मुहब्बिर होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं नमाज में रोजाना जाते हैं, तो अगर उनका कोई नमाजी दोस्त ना है, जैसे हम नमाज में हम इमाम थे, हमारे साबिर भाई अगर नहीं आया तो कहाँ चले गए थे भाई, मुझे काम होता है। जो रोजाना हुजूर गौस से आते थे, मोहब्बत करते थे, मिलते थे रोजाना, अब उनकी मुलाकात नहीं, महीनों गुजर जा रहे हैं। बल्कि लोगों ने बताया कि 1 हफ्ता को लोगों ने सालों में शुमार किया। कितना? जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो वो 2 दिन ना मिले कैसे लगेगा? कुछ बोलो थोड़ा, लेकिन नादान तो नहीं हो दोस्त। अगर कोई 2 दिन जिससे आप प्यार करते, जिससे मोहब्बत करते, वो 2 दिन ना मिले तो बेकरार हो जाओगे,
छोटा बच्चा है, अगर बीबी बह के लेके चली जाए, वो 2 दिन ना हो तो घर में सूना सूना लगता है। फयूम भाई की बेटी हो चुकी है, उनकी गोद में जब ना होती है, शाम को खिलाते हैं, बीबी लेके बह के चली जाए, तो लगता है कि अब तो घर में कोई नहीं है। इस तमाम लोगों के साथ मैं बात नहीं कर रहा, तमाम की बात कर रहा हूँ। बात सही कह रहा हूँ तो हाँ करे। मैं अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, 2 दिन ना मिले तो परेशानी बढ़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। लोगों ऐसे ही हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं की मोहब्बत में आप बैठे हो, उन्हीं की आज आप उनकी मोहब्बत में हम लोग यहाँ बैठे हैं। बिरयानी ठंडी हो रही है, अंदाजा लगा कर देखें कि आप उनकी मोहब्बत में बैठे हैं यहाँ, इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह उनके मोहब्बत में हमारी दुनिया में हमारी मुश्किलों से हमें छुटकारा दे दे, हमारे दिलों को आबाद फरमा दे, मुश्किलें हमारी दूर हो जाए, बेड़ा हमारा पार हो जाए, है कि नहीं है? ऐसे ही तमाम लोग बैठे इंतजार करते रहे, लेकिन हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी का पता नहीं चला। लोग तलाश करने निकल गए, एक जमात बनी। उस जमात में जो सूझबूझ के लोग थे, जो अक्लमंद लोग थे, बहुत, ये बात खत्म कर रहा हूँ बस, जो अक्लमंद लोग थे, जो एक जमात की जो मोहब्बत करने वाली थी, वो निकली। सब लोग सब काम नहीं करते हैं, ये मान लेना। आज जो पगड़ी बनी है, ये काम जो इन्होंने किया है वो सबने नहीं किया। ये बात सही है तो सुभान अल्लाह बोलो, अल्लाह अकबर। जब एक जमात निकली कि आप हैं कहाँ, देखा कि हुजूर नजर नहीं आ रहे, तमाम इलाका ढूंढ लिया, जंगल ही बचा था। लोगों ने कहा हो ना हो सरकार इसी जंगल में हो, क्यों कि अब जंगल का कोई दरिंदा परिंदा इधर से उधर हिलता नजर नहीं आ रहा है। हवा तेज चल रही है, लेकिन अब पेड़ का कोई पत्ता नहीं हिल रहा है। वजह क्या है? जरा झांक कर देखो, मोहब्बत करके देखो तो पता लगता है। बगावत करने वाले बगावत करते मर जाएंगे, उनका जमीन इस काबिल नहीं है। अल्लाह ने जो चीज जिसको दी है उसी को मिलती है। याद रखो, ईमान तुम्हें मिला है तो सबसे बड़ा दौलतमंद जो घोटाला इस सरकार में अंबानी कर रहा है, जरा ईमानदारी से बोल के बताओ। एक गरीब मुसलमान जो फल लगाता है, सौदा बेचता है रोड पर, अंबानी कहने लगे सारी दौलत तू ले ले और अपना ईमान मुझे दे दे, दे देगा क्या करेगा? ऐसे नहीं बोलो, धमक नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि उसकी दौलत एक तरफ, ईमान, सुभान अल्लाह, ईमान सबसे बड़ी दौलत है कि नहीं? जब अंदाजा लगाए, मैं बात करने पड़ा, तवज्जो से आपसे बात करना जा रहा हूँ। देखा लोगों ने डर गए, प्यार करने वाले ढूंढने निकले, लेकिन लगा अंदाजा। जब दीवार के करीब आए तो आपके नालैन शरीफ उसी दीवार के पास पड़े हुए थे। मोहब्बत करने वाला गया, मुझ जैसा फकीर गया, उसने दोनों नालैन शरीफ उठाए अपने सर पे रख दिया। लेकिन कभी अम्मा के भी रख दिया करो भैया, कभी अब्बा के जूते ही रख दिया करो। जूते मत रखो, चलो कभी अब्बा को दिन में रखना करो, कभी अम्मा अब्बा को भी समझा करो। देखे पता लग गया कि हुजूर इधर है। लोग घुसे उसमें डरते डरते डरते। उसने कहा अरे इधर मत जाना, लेकिन जिनकी मोहब्बत होती है ना वो डरते नहीं है। सही कह रहा हूं, वो घुस ही जाते। चल जो होगा सो देखा जाएगा। एक जमात घुसी, अंदर पहुंची जमात, देखा किसी ने शेर खड़ा है तो जहां खड़ा भाई खड़ा है, वो न कान हिला रहा है न देख रहा था। समझ गए अक्लमंद लोग, हो ना हो मसला इसी में। जब आप पहुंचे, बियाबान में मुसल्ला बिछा है, अब्दुल कादिर जीलानी रो रहे हैं। किस अंदाज से रो रहे हैं? तू अपने सीने में अगर दिल रखता है तो फैसला कर। तू किसी माँ का बेटा है तो तू भी इस अंदाज को इख्तियार करके दे। तू अगर वाकई नबी का गुलाम है तो अपने अंदर इस बात का, उम्मीदों का सैलाब अपने अंदर ला कर दे। जमात गई, जमात में क्या लोग हैं, इनके नाम बता सकता हूँ, तादाद बता सकता हूँ। इसमें 9 लोग हैं कि 9 लोग अंदर गए हैं। 9 लोग अंदर जाकर देखा सरकार रो रहे हैं। सदर साहब तवज्जो दरकार रहे, रो रहे हैं। जब रोने का अंदाज ये है कि आप पीछे खड़े हो गए, अब वक्त असर करीब आने वाला है। अल्लाह अकबर, सुबह से खड़े हैं लोग, दीवाने खड़े हैं। मस्जिद के दरवाजे पर अगर दरवाजा बंद हो, मुक़द्दी चला जाए, 2 मिनट खड़ा हो तो इमाम की इमामत खत्म। सदर साहब खड़े हैं, दरवाजा बंद है, तेरी इतनी हिम्मत इमाम,
मैं एक बात कह रहा हूँ, सदर साहब तो बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं इतना बताना चाहता हूँ, 11-9 लोग खड़े हैं, गौसे आदम की सुबह से खड़े हैं, जोहर का मुंतशब हो गया, असर का वक्त करीब है, सरकार गौसे आदम की पेशानी झुकी है, लोगों की नजर ठहर गई, जो लोग गए हैं, ये कश्फ मसरूब में ये वाक़या को इतराफ़ किया गया है। बहुत बहुत अल-फैसानी इसको बयान कर देते हैं, मुझे अल-फैसानी ने इसको बयान करने की कोशिश की है, तमाम उलमा ने इसको अपनी तरफ से जो नोट करके तारीख को लिखा है, सजाया है। आप देखें, तमाम गए, तमाम की नजर ठहर गई, आप देख रहे हैं। अब्दुल कादिर जीलानी ने बहुत देर के बाद सर उठाया और अब देखा है तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा है। जब खून बहते देखा 9 लोगों ने देखा खून बह रहा है, घबरा गए, थर्रा गए, डर गए। वाकई इस जंगल के अंदर शेर की कहां औकात, डर गए, खून बह रहा। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाने लगे, तुम कैसे आना हुआ? सबने हाथ बांध लिए, सब बेज़बान, अकेले खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सब खामोश। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते, वुजू है? क्या फरमाया? कर्रा मसला तो यही है, सबसे कर्रा मसला यही, वुजू है? इनका सबका वुजू है। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते, वुजू है? सबने कहा हुजूर सुबह से निकले, जोहर उसी वुजू से की, लेकिन अब वुजू नहीं है। सरकार गौसे आज़म फरमाते, वुजू करोगे? आपने कड्डे की तरफ इशारा फरमाया, मन अन्नबीला मा आशरुकुम ला अतहारुकुम बअन्नर रब्बी। अल्लाह की जमीन क्या मेरे चाहने वालों को तू पानी नहीं देती जो रब की बंदगी करे? गौरे मत बनो, अल्लाह की जमीन क्या तू इन्हें पानी नहीं देती जो वुजू करके अल्लाह की इबादत करें? फला ज़ालिका कसमा अन्नुकुम इलल-लैल खैरुकुम व अन्ना खैर। जमीन ने कहा कि मुझे जहन्नम के हिस्से में नहीं जलना हुजूर, जो आप फरमाए। कौन सा पानी? अब तुमसे सुबह कोई कहे कि जमीन में कितने पानी होते तो बताओ कि जमीन में 11,000 रंग के पानी अल्लाह ने पैदा फरमाए। कितने? मुल्ला नहीं बता, बरकत मुल्ला नहीं बताएगा। जिसने कुरान की तफसीर पढ़ी है वही मुल्ला बता पाएगा। 11,000 पानी अल्लाह ने जमीन में अलग तय रखे। जमीन ने पूछा कौन सा पानी? जमीन ने जब ये सवाल किया तो अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते, वो पानी जो आदम अलैहिस्सलाम के खमीर में मिलाया गया, जो तूने टच किया था, उससे जो मस मिला है वो पानी ला दे। पागल नहीं बनो, ये तकरीरें तुम पहली बार सुन रहे हो। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह सुनने को नहीं। तो वो पानी जमीन ने फलाई ज़क्कर अन्ना युज़क्किर, तो पानी पेश किया, गड्ढे में पानी आ गया, सबने वुजू किया, बस बात खत्म है। सुन लो यार बात। अब्दुल कादिर ने वहां तो नहीं पूछा तुम मेरे चक्कर में आ गए, मोहब्बत में आए हो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह बेटी दे, बेटा दे, घोड़ा दे, क्यों आए हो? नहीं बोले। वुजू है? सबसे पहले सवाल क्या किया? वुजू है? मेरी को इसी के पीछे सुनो, वुजू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्लें पाक होती। वुजू से शक्ल काला गोरा हो जाएगा, वुजू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्लें पाकीज़ा होती है। सुभान अल्लाह। वही अब्दुल कादिर फरमाते हैं, वुजू है, जमीन ने पानी दिया, किसके लिए? इस कौम के लिए। ये कौम जब वुजू करने चाहती है तो जमीन वो पानी लाके देती है जो सबसे उम्दा हुआ करता है। दीवाने सुन, गौसे आदम की बिरयानी और बोटी खा के गुजर नहीं जाना, बल्कि गौसे आदम के पैगाम को लेकर जा।
अपनी बेटी को भी बताना, अपने बेटे को भी बताना, पड़ोसी को भी बताना, सबको बताना। अब्दुल कादिर उस शहंशाह बगदाद का नाम है जिसके सजदा जब सजदे से सर उठता था तो जो देखता था अल्लाह उसे भी नमाज की तौफीक अता फरमा देता था। उस आकाम अब्दुल कादिर जिलानी है। आकाश फरमाते हैं सबने वुजू किया, इमाम गौसे आज़म अल्लाहु अकबर, आप भी कह दो पूरा मजमा एक बार ऐसी आवाज निकले तो मैदान महशर में मेरे और आपको अल्लाहु अकबर। कोई पता है इसका क्या मतलब? अल्लाह बहुत। मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कहो अल्लाहु अकबर। पूरा मजमा कहो यार, मोहम्मद भाई बोलो, सब बोलो एक बार अल्लाहु अकबर। नमाज असर में अपने इमाम है मुक्तदियों के साथ खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। ये तकरीर हमें कर तो लगी, वो जी कुरान मुझे नहीं सुन रहे हो, क्या बात है? कमेटी वालों तुम अल्लाह करे, इतने लोग बैठे हैं सब, अल्लाह करे यहाँ से उठने से पहले सबको अल्लाह नमाज की तौफीक मुझे आप सबको अता फरमाए। आमीन अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत नसीब फरमाए। देखें नियत बांधी सबने, कहाँ बांधी है नियत? कहाँ पर है? कहाँ पर है बोलो यार? जंगल में किसके पीछे? अब तो शेर नहीं खा रहे, अब सब पीछे नियत बांधे खड़े, नहीं डर रहे। अब जैसा सही कह रहा हूँ और यही माशाअल्लाह बैठ गए यार। अब जंगल में सुभान अल्लाह सब नियत बांधे खड़े हैं। आज भी जुमे की रात है, गुजरी जुमेरात है, वो दिन भी जुमेरात। सुभान अल्लाह। बस दिन ये है कि वो रजब था और ये सरकार गौसे आजम के नाम से मंसूब हुआ ये माहे गया। अल्लाह ने क्या रुतबा अता फरमाया कि आपके नाम से महीना बना। गौर करो गौर, ये बात निकल ना जाए आपके काम से। आखिरी बात करते जा रहा हूँ, सबने नियत बांधी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐसे आप भी कहते हो अल्लाहु अकबर। पूरा मजमा कहते हैं, मैं हाथ जोड़ कहता हूँ अल्लाह। एक आवाज में को अल्लाहु अकबर, सब मतलब को अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये जब नियत बांधी, सबने नियत बांधी, पीछे किसके? इमाम। ये तो बांधोगे मुझे नौ पढ़ जाओ, किसके पास बांधोगे? इमाम के पीछे सबने बांधी, गौसे आजम के पीछे। जब बांधी नियत, आंखें सबकी नम, सब गौसे आदम के पीछे जंगल में खड़े। एक रकत में पूरी की, और रकत पूरी करके जब उठे तो दूसरी रकत में देखते हैं कि काबे के सामने खड़े हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी नहीं मतलब अल्लाह अकबर कह दो यार। कहाँ खड़े हैं? पहली रकत में कहाँ थे, अब कहाँ खड़े हैं? अब एक नमाजी दूसरे नमाजी के बराबर देख रहा है कि मैं देख रहा हूँ, जेबीसी देख रहा है, काबे में है। अगर तुम पहुंच जाओ ना काबे में, मैं काबे में तो मैं कैसे आ गया काबे? ऐसे वो भी थे, नहीं तो जंगल में बंदी है। नहीं यार, अरे अकल अकल है हमारे पास, जितना सोच सकते हो उतना सोचेंगे। हमारी अकल का एक दायरा है। आप मसला पूछ रहे हो, जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं है, पूछना चाहिए था आलिम साहब से। अब उससे पूछ रहे हो तो कहेगा हाँ, चाहिए लग रहा है मुझे। उससे लग क्या रहा है उसे पता ही नहीं। हमारे अब उन्होंने देखा कि यार जंगल में नियत बांधी थी, तो पहुंच कहाँ गए? काबे में। देखा कि इमाम वही है कि हमारा बदल गया। जब देखा कि इमाम पीछे जंगल में नियत, पहुंचे तो काबे में, दूसरी रकत काबे में,
अब नियत बंदी है, दाएं बाएं देखा तो आगे सब में सब लोग, पीछे इमाम के काबे की दीवार देख रहे हैं। काबे की दीवार देखने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह करे कि मुझे और आपको उठने के बाद अल्लाह अपना फजल फरमा दे यहाँ कि मुझे और आपको भी वो काबे की दीवार देखना नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखे तो सही कि आप गौसे आदम के पीछे नमाज पढ़ने वाले मुरीदीन देख तो जंगल में रहे थे, लेकिन जब दूसरी रकअत होती है तो काबे में है। काबे में देखा आपने तो सब नमाज तो पढ़ रहे हैं काबे में, लेकिन गूंगे और बहरे अपाहिज नहीं थे, सबके दिल बोल रहे थे। काबे के बद्र तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये फैसला किया, आप देखते हैं कि गौसे आदम भी पीछे है, कोई काली जुल्फे वाला नमाज मुकम्मल करा रहा। देखा सबने, अब गौसे आदम के पीछे मुसल्ला तर मुसल्ला है, ये मुसल्ला के पीछे वो नमाजी, इनके पीछे वो नमाजी, लेकिन जो इमाम है, हमारे आगे जो इमाम खड़ा है, हम जिसके पीछे खड़े हैं, वो इमाम इससे पहले दुनिया में कभी नहीं देखा। लगता है कि यही जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, इसकी तस्दीक कराने के लिए अंबियाओं का रसूल, गुलामों का रसूल, तमाम गंदे गंजे दिलों का ताजा हवा देकर रोशनी देने वाला रसूल इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी इसीलिए फरमाते हैं, नक्शा खींच दिया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। नक्शा खींच दिया हज़रत ने और फरमा दिया, लोगों मैंने जिस दिल की बात की है वो दिल है जो बगदाद के ताजदार के पीछे खड़े नमाज जंगल में पड़े, लेकिन वही सजदे से सर उठे तो काबे की दीवार का नजारा नमाज में हो जाए। मेरे सुन्नी मुसलमान, अगर तू सीने में दिल रखता है तो नमाज की अहमियत को पहचान। कब तक भटकता रहेगा, कब तक भटकेगा, कब तक दूसरों की चूतियां सीधी करता रहेगा, कब तक दूसरों की चापलूसी करता रहेगा। अच्छे से नमाज याद कर, अच्छे लोगों के पास बैठ, दीन की सोच रख, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा। याद रख, जब तेरी अच्छी सोच अच्छे लोगों की तरह बनेगी तो गौसे आदम के पीछे नमाज पढ़ने वाले अगर काबे तक पहुंच सकते हैं तो तुझे तेरा रब जन्नत जरूर अता फरमा देगा। सुन, आला हजरत ने यूं ही तो फरमाया, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे। तो क्या कहा, मैं मुजरिम हूँ आका, क्या करूं, मेरी कौम तो खुट्टली है, मैं खुट्टल तो कौम भी, वरना इस तरह कर रहा शेर पढ़ रहा हूँ। क्या फरमाता रहा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा थाने वाले। ये नमाज जब मुकम्मल हुई, अब सलाम हो जाए, बात लंबी गिरा गुजरती है आप पर। कोई फ्री का मौलवी मिल जाए दिल पेश करने वाला तो रास नहीं आता। जब नमाज मुकम्मल हुई, तमाम मुक्तदियों ने देखा, काबे की दीवार को देखा, मदीने के ताजदार को देखा, सबको देखा, सिद्दीक को, तमाम सहाबा को देखा, इमाम जाफर इमाम बाकर को देखा। जब देखा आपने कि नमाज की नियत अब्दुल कादिर के पीछे बंदी है, लेकिन बगदाद का ताजदार हमें काबे तक ले गया, इसीलिए आला हजरत ने नक्शा खींच कर कहा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, हो जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे। देखा सलाम हुआ तो सलाम फेरा तो वही जंगल में,
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखा जंगल में हुजूर ये बोले तू कहाँ था? सदर साहब ने पूछा भाई बता, मैंने तो काबा देखा है। बोले मैंने भी देखा है। बोले और कौन था? सबने। अब हिम्मत किसी की नहीं, आपस में मुक्तदी बात बात कर रहे हैं। काबा देखा? हाँ देखा। तूने देखा? मैंने देखा। तेरे पीछे आगे कौन था? गौसे आदम। अच्छा, लेकिन यार ये बता, मैं सोच रहा था मैंने देखा, बाप तो नहीं था। नहीं नहीं मैंने देखा। तूने? सब ने कहा हाँ। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। सबकी बात एक हो गई। अयाज को मोहब्बत जब महमूद से हो गई तो यही देखे अंदाजा बात खत्म भी हो गई। जब सबकी राय सबके लगे हुजूर गुजारिश छोटी सी करने आए कि हम बगदाद के जंगल में रह के काबे तक पहुंचे। काश अगर तुम मुझे रात भर और अपने रब को राजी कर लेने देते। सुभान अल्लाह। कमाल तो सजदे का ही है। क्या है कमाल? जो है वो लंबी लंबी बातें इधर झांकने उगने का नहीं है, फिरका मारने का नहीं है। कमाल तो सजदे का ही है। अब ये किस्मत है जिसको अल्लाह तौफीक, अल्लाह करे हम सबको अल्लाह तौफीक दे। गौसे आदम फरमाते हैं मेरे दीवानों, अगर तुमने मुझे और एक रात का मौका दिया होता तो मैंने अपने रब से 6 लाख जुमरात को और 6 लाख जुमरात को 6 लाख जुमे को 12 लाख लोगों की मगफिरत अपने रब से मैंने ले ली। क्या करें भैया, धक्का लगाना ही पड़ेगा हमें। कह दो अल्लाह अकबर, बुलंद आवाज से कह दो अल्लाह अकबर, बुलंद आवाज से कह दो या रसूल अल्लाह। फिर के गली गली तवा ठोकर सबकी खाए क्यों? फिर के गली गली तवा ठोकर सबकी खाए क्यों? हमको जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। मेरे नौजवान साथियों, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अगर जुमे का पूरा दिन मिल जाता तो मैं अल्लाह से 12 के डबल 12 के मिला किससे? किससे? तुम क्या लेना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? सजदे से मांगो। सजदे से मुराद अपने रब की बारगाह में ऐसा सजदा करो जब उलझन आ जाए तो किसी के पास रोना नहीं, किसी के साथ चिल्लाना नहीं, कहीं जाना नहीं, मुसल्ला बिछाने ना कर देना, कहने में आ जा। और ऐसी सजदा में ऐसा रो ऐसा रो ऐसा रो कि बेड़ा पार हो जाए। समझ गए? हुजूर फरमाते हैं मेरे निजबानों, मेरे तेरे रसूल मेरे नाना ने, किसने? गौसे आदम नाना किसको फरमा रहे? हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमा रहे। बेटा अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुझे, बेटा अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुझ पर ऐसा इनाम फरमाया और तेरे साथ जिन लोगों ने नमाज में जमात में खड़े हुए इन पर भी अल्लाह ने इनाम फरमा दिया। अनअमता अलैहिम, मैंने आयतें करीबा पढ़ी थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला और उनका चला जिन पर इनाम फरमाया। मैं इनाम की बात कर रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब मेरे नाना फरमाते हैं अब्दुल कादिर तुझ पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। जिस जमात ने तेरे पीछे नमाज पढ़ी अल्लाह ने उन पर भी इनाम फरमा दिया। मैं चाहता हूँ, मेरा दिल का दर्द है ये, कोई बात अमल करे ना करे, लेकिन एक बात नोट करके जाना, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना, दुनिया में सबसे बुरा, सबसे गंदा, सबसे बिगड़ा वो इंसान है, सबसे जलीलो ख्वार वो इंसान है जो अल्लाह की इबादत नहीं करता। सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा वो आदमी है जो 5 वक्त अल्लाह की तौफीक से नमाजें पढ़ा करता है। वही गौसे आदम का है, वही ख्वाजा का है, वही अब्दुल कादिर जिलानी का है। सबका है वो जो गौसे आदम की मोहब्बत में जीकर
तौफीक अता फरमाए। और हम यहाँ तौबा करने बैठे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, बेटा मेरे बेटो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर ये तुझे ढूंढते यहाँ जंगल में आ गए, हमको गवारा नहीं हुआ, हमको गवारा क्या नहीं हुआ कि तुम्हारे देखते तुम्हें ढूंढते जो लोग जंगल में पहुंच गए। अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें जो ढूंढे वो जंगल में पहुंच जाए और जब सजदे में सर रखा हो, काबे की तरफ तवज्जो करके बैठा हो, नियत करता हो, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब्दुल कादिर इन्होंने काबा को बहुत आला समझा, बहुत आला समझा, लेकिन काबा नबी की चाहत पे बना, काबा नबी की चाहत पे। तो अल्लाह ने अपने हबीब को ये दर्जा, ये रुतबा अता फरमाया। अब्दुल कादिर जब 14वीं सदी आएगी तो लोग नबी के इल्म गैब को तोलेंगे। अब्दुल कादिर ऐसी मिसाल पैदा कर दो, ना तो नबी का इल्म गैब तोल सके, बल्कि बगदाद के जंगल से उठाकर काबे की छाए के, काबे की दीवार के छाए में असर की नमाज अदा करा दो। बता दो कोई और होगा अपना जो नहीं बोलोगे तो कोई और होगा अपना जो, और नबी का चाहने वाला वो दे देंगे ना। जान मत देना, नमाज पढ़ते रहो, यही जान है। समझ गए? मेरी और आपकी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमने आज बेटा अब्दुल कादिर 1 रकत तुमसे पढ़वाई है और 3 रकत को हमने पढ़ा दिया। जब 9 लोगों ने सुना तो दिल बाग बाग हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हम सबको नबी की खास ज़ियारत ख्वाब में नसीब हो जाए। अल्लाह करे हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। अल्लाह करे हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अब्दुल कादिर की सच्ची मोहब्बत में जीना नसीब हो जाए। याद रखो, दुनिया में सब अक्लमंद है, लेकिन अक्लमंद वही है जो सही बात को समझे और उस पर अमल कर ले। अब्दुल कादिर जिलानी का पैगाम है कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। नहीं मानोगे? कौन कह रहे? कौन कह रहे? बोलो। ये जो कहते हैं अब्दुल कादिर गौसे आजम फरमाते बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो, बेनमाजी को अपने दस्तरखान पे खाना मत खिलाओ। गौसे आजम फरमाते बेनमाजी को पैसे उधार मत दो, उसकी मदद मत करो। जो अल्लाह का ना हुआ वो तेरा क्या हो जाए।